हरि नाम का गुंजन जितना हो सके अधिक गुंजन जप और ध्यान करें। उसका फल शुरुआत में न दिखे तभी भी हमारे रक्त के कणों को, हमारे चित्त को, हमारे नस नाड़ियों को, हमारे विचारों को भी पावन करने का काम करता है। असंख्य लाभ होते हैं परमात्मा नाम गुंजन का, और उसमें भी प्रणव, उसमें भी ओमकार अलौकिक लाभ कराता है, और लौकिक लाभ तो हस्तगत करा देता है। खूब गहरा श्वास, बहुत लाभ होता है। हरति पातकानि इति श्री हरि ही, जिसके स्मरण से पातक हर जाएं, चुरा लिए जाएं। वह भगवान हरि और ओमकार तो सब मंत्रों का माई बाप है। ओमकार तो बीज मंत्र है। ओमकार पर जितना लिखो बोलो उतना कम है। कई शास्त्र, कई उपदेश, कई व्याख्याएं ओमकार की महिमा में हो चुकी, फिर भी पूर्ण नहीं, और भी व्याख्याकर्ता करते रहेंगे, सुनने वाले सुनते रहेंगे। उस पूर्ण तत्व का स्वाभाविक गुंजन है तस्य वाचक प्रणव। उस परमेश्वर का नाम ओमकार प्रणव है। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, कृष्ण कहते हैं। शब्दों में, मंत्रों में प्रणवम मैं हूँ। साक्षात भगवान, भगवान का नाम भगवान। प्रणव सर्व वेदेषु, शब्द है पुरुषम नृषु। आकाश में जो शब्द है वो मैं, वेदों में जो ओमकार प्रणव है वो मैं। तो तुम्हारे दिल को भी संवेदनशील, ज्ञानशील, आनंद और उत्साह से भर दे ऐसा प्रणव का जाप, निष्पाप कर दे ऐसा प्रणव का जाप, चित्त को धीरे धीरे निर्द्वंद कर दे ऐसा प्रणव का जाप, बुद्धि को निर्मल कर दे ऐसा प्रणव का जाप, मन को मधुर बना दे, बलवान बना दे, तेजस्वी बना दे ऐसा प्रणव का जाप। हम खूब श्रद्धा से, उत्साह से, तत्परता से करते ही जाएं। माला पर करें, श्वास में करें, ध्यान के पूर्व करें, ध्यान के बीच बीच करें तो तंद्रा, निद्रा, रसास्वाद आदि दोष भी दूर होता है। कंठ रूप में किया हुआ प्रणव का जाप बुद्धि को तेजस्वी बनाने में अद्भुत सहाय करता है। हरि ओम का गुंजन करते करते बाद में कंठ से ओम 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 का गुंजन करे। कंठ रूप में बुद्धि का विकास करने का जो केंद्र है, अनाहत चक्र, उसका विकास होता है।
हृदय का अनाहत चक्र हरि नाम से विकसित होता है और विशुद्धाख्या चक्र ओम के गुंजन से विकसित होता है। सारस्वत मंत्र भी कंठ के ऊपर ही ध्यान लगाकर जपने वाले तेजस्वी बुद्धि वाले होते हैं विद्यार्थी। जैसे कीड़े में से मैत्रेय ऋषि जन्म लेते लेते फिर वेदव्यास जी महाराज ने उनको सारस्वत मंत्र दिया और कंठ रूप में चित्तवृत्ति स्थापित करके जप किया गया तो मैत्रेय ऋषि हो गए बड़े। तुम्हारे चित्त को भी पावन करने के लिए बुद्धि का शुद्धिकरण करके सूक्ष्म करने के लिए हरि नाम और ओमकार का गुंजन अत्यंत उपयोगी है। हरि ओम। कण कण पावन हो रहा है। तुम्हारा चित्त परमात्मा प्रेम में, परमात्मा भाव में, परमात्मा आराधना में तदाकार होता जाए। खूब श्रद्धा से, अहोभाव से, धन्यवाद से चित्त को भरते भरते अपने चित्त को चैतन्य स्वरूप परमेश्वर के प्रसाद में हम पावन करते जाएंगे। उसको प्यारे को प्यार करते जाना, अथवा तो विरह की ज्वाला प्रगटा के अपने अहम को भस्मीभूत कर देना, अथवा तो उस प्यारे को पुकारना कि भगवान हमारा मन इधर उधर भागता है, तेरा नाम लेते ही तेरी शांति में, तेरे प्रसाद में आ जाए। ये भी तेरी कृपा है प्रभु, तेरी जय हो। हरि हरि ओम।
की मीठी याद आते ही चित्त चैतन्याकार होने लगे। ज्यों-ज्यों परमात्मा का नाम स्मरण गुंजन होता है, चित्त के संकल्प विकल्प कम होते हैं, त्यों-त्यों चित्त में अनुपम परमात्मा प्रसाद की सूक्ष्माति सूक्ष्म, मधुर से अति मधुर, पावन से भी पावन अनुभूतियां होती है। जिनका चित्त परमात्मा चेतना में तदाकार हुआ है, अद्वैत ब्रह्म में एकाकार हुआ है, उनके मन में और बुद्धि में विलक्षण योग्यताएं आने लगती है, उनके विचारों में विलक्षणता आने लगती है, उनके मन बुद्धि में विलक्षण सामर्थ्य आता है। जो परमात्मा में चित्त को लीन करते हैं, हरिनाम गुंजन करते करते अपने चित्त को चैतन्य के प्रसाद में पावन करते हैं, वे धन भागी है। जो लोग ऐसे अवसर का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वे हतभागी हैं, अभागे हैं। मनुष्य तन पाकर हरि के इस प्रसाद में चित्त को अगर पावन नहीं किया, अंतर आत्मा के प्रसाद से अपने को अगर तृप्त नहीं किया, तो ये जन्म जन्मांतर की आग पीछा नहीं छोड़ेगी। हरि नाम की उस अमृत धारा में हम अपने चित्त को फिर से पावन करते जाएं। हरि हरि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम्। हरि हरि
कली का किनारा नाम हरि 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 मधुर मधुर नाम पावन पावन नाम पावन पावन नाम पावन पावन नाम हरि 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 तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारा मन मधुर हो रहा है, तुम्हारा रक्त का कण कण शुद्ध हो रहा है। परम शुद्ध स्वरूप में, परम परमेश्वर में तुम्हारा चित्त पावन हो रहा है ना। जय हो मारा वाला। ये राम के दीवानों की महफिल है, हरि के प्यारों की, राम के दुल्हारों की। कलौ तो कीर्तनाथ सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़ता। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसति क्वचित् रुदति भीक्षणम्। उद्गायन्ति विलज्जे नृत्यन्ति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते। भागवत में कृष्ण उद्धव को कहते हैं, जिसकी वाणी गदगद हो जाती, कंठ भर आता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचता है। ऐसा भक्ति युक्त जो मेरा भक्त है, जहाँ कीर्तन करता है उद्धव, वैकुंठ में तो कोई विरला आता है, लेकिन जहाँ हरि नाम का कीर्तन होता है, उस भूमि में वैकुंठत्व का प्रभाव अपने आप उभरने लगता है। गंगा में तो कोई विरला तैराकी पार होता है, लेकिन ज्ञान गंगा और कीर्तन की गंगा में तो सहज सुगमता से व्यक्ति संसार को भूलकर परमात्मा प्रसाद का आस्वादन उपभोग कर। गंगा तो शरीर को शीतल करती है, लेकिन ये कीर्तन की सरिता तो दिल को पवित्र कर देती है, दिल को शीतल कर देती है। हिमालय की गुफा में कोई योगी शांत मना होकर शुद्ध सुख पाता है, लेकिन जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ योगी और भोगी सब सहज स्वभाव में शुद्ध सुख में प्रवेश कर उस आत्मरस का आस्वादन पाते हैं। पावन पावन नाम मधुर मधुर नाम पुण्यों का प्यारा नाम पावन पावन नाम। मीरा मेवाड़ में नाची थी, पागलों ने मीरा को पागल कहा था, लेकिन मीरा गल को पा लिया, जीवन को मधुमय बनाने का रास्ता ढूंढ लिया था। मीरा ने रोहिदास की कृपा को बचा लिया था। मीरा मेवाड़ में नाची। चैतन्य महाप्रभु वेदांत न्याय सांख्य के ज्ञाता हरि कीर्तन में झूमते थे। लोग उनको कहते थे, तुम विद्वान हो, हमारी नाई अकड़ के रहो। लेकिन गौरांग ने कहा कि हरिरस किए बिना विद्वता का कोई फायदा नहीं। हम वेदांत पढ़े तो क्या हो गया, लेकिन वेदांत का फल तो यह है कि हृदय अमृत से भर जाए। हरि बोल करके हम अमृत पा लेते हैं। गौरांग नदिया गांव में झूमे थे।
नगर में झूमे थे, तुकाराम लोहगांव में झूमे थे, साईं कंवर राम सिंध में झूमे थे। लीलाशाह बापू ने मिसाल के उस एकांत जंगल में झूमे थे। पावन पावन नाम मधुर मधुर नाम मधुर मधुर दिलों का सहारा नाम पाप का निवारक नाम पुण्यों का प्यारा नाम पावन पावन नाम पावन पावन नाम हरि हरि ओम हरि हरि ओम शिव शिव राम 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 पावन पावन नाम ओम हरि हरि ओम हरि हरि हम उससे प्यार कर रहे हैं, हम उससे दुल्हार कर रहे हैं जो सचमुच में प्यारा है, हर दिल का दुल्हारा है। रूखे दिल भगवान को प्यार क्या करेंगे? रूखे दिल तो रूखे संसार में भटकते हैं, अहंकार में लटकते हैं, विकारों में अटकते हैं। लेकिन भगवान के प्यारे तो कीर्तन में तन्मय होते हैं, ध्यान में सराबोर होते हैं, हरि हेत में पावन होते हैं, प्रभु की मधुरता में अपने दिल को मधुर बनाते हैं। मीरा तू धन्य है। अकबर जैसा अहंकारी सम्राट का पद संभालने वाला भी मीरा के कीर्तन में वेश बदल कर रसास्वाद लेने को आता था तानसेन के साथ। मीरा तेरे कीर्तन के प्रसाद में अकबर भी पावन हुआ और तेरे प्यारे हरि के दुलारे भी पावन हुए। गौरांग के कीर्तन में बड़े बड़े शराबी शराब भूलकर हरि नाम की शराब में तन्मय होते थे। तुकाराम के कीर्तन में महाक्रूर शिवोबा कांसर जैसे लोग परिवर्तित हो गए। संतों की निगाहों में, संतों की वाणी में, संतों के हरिनाम संकीर्तन की महफिल में अद्भुत जादू है। वैकुंठ में कोई बिरला जाता है, लेकिन जहाँ हरिनाम का कीर्तन होता है वहाँ वैकुंठ स्वयं होने लगता है।
हरि अलौकिक आनंद, ईश्वरीय आनंद, आत्मिक आनंद, परमात्मिक आनंद, परमेश्वर प्रसाद का आनंद। हरि हरि बोल। पावन नाम हरि हरि, पावन पावन नाम, मधुर मधुर नाम, ओम हरि हरि ओम हरि ओम। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं हाड़ मास का पुतला नहीं, मैं मल मज्जा का ही देह नहीं। ऐसे देह तो मेरे कई आए और कई बदल गए। मैं अबदल आत्मा हूँ, अपने आनंद में, अपने ईश्वरीय स्वभाव में, अपने सोहम स्वभाव में सदाकार होते जाएंगे। हम जिनके शरीर की उम्र 50 साल के करीब हो या ऊपर हो, वे पांचों उंगलियां सामने सामने मिलाकर और हरिओम का गुण प्रद्धत्व धीरे धीरे आएगा, शरीर में कुछ बल बना रहेगा। ऐसा प्रयोग करें, आमने सामने उंगलियों को मिलाकर ही प्राणायाम और हरिओम का ध्यान किया जाए। गोद में उंगलियां रख दी जाए। हरि 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 गीता ने कहा था, ये शाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत हो गया है वे मुझे दृढ़ता से भजते हैं, उनके मोह आदि दूर हो जाते हैं। ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जीवन में दृढ़ व्रत आ जाए
काम बन जाता है। पापों का जिसके पापों का अंत हो जाता है, पुण्य कर्म उदय होते हैं। ईशान द्वंद गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता। उनका द्वंद और मोह से वे निर्मुक्त होकर दृढ़ता से मुझे बचते हैं। जीवन में कई कड़वे मीठे अनुभव आते हैं, लेकिन ये कड़वे मीठे अनुभव एक ही जीवन में आकर समाप्त नहीं होते, हर जन्म में मिलते हैं। और जन्म से जन्मांतर, मृत्यु से मृत्युंतर आदमी भटकता जाता है। इसका कारण है चित्त। और चित्त प्राय दो प्रकार का होता है, एक भाव प्रधान, दूसरा विचार प्रधान। भाव प्रधान चित्त स्त्रियों का होता है और विचार प्रधान चित्त पुरुषों के पास होता है। लगभग ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी स्त्रियों में पुरुषत्व का स्वभाव और पुरुषों में स्त्रेय स्वभाव भी छुपा रहता है। तो पुरुष शरीर है या स्त्री शरीर है, लेकिन चित्त क्या पता कैसा है। स्त्री चित्त है तो उसको समर्पण की साधना सुटेबल होगी, और पौरुष चित्त है तो उसको विचार की साधना, नियमबद्धता की साधना सूट करेगी। जैसे रामकृष्ण के पास कोई आया, नरेंद्र, तो रामकृष्ण ने देखा उनको कि दार्शनिक बातें करते हैं, लेकिन भावना का हिस्सा है कि नहीं। तो चौथे केंद्र पे रामकृष्ण ने अपना संप्रेक्षण शक्ति का दान करने के लिए स्पर्श कर दिया। तो उनका चित्त उस चेतना की यात्रा पर चल पड़ा। भिन्न भिन्न अनुभूतियां हुई, और अनुभूतियों के दिनों में उन्हें आश्चर्य होता था कि मुझे क्या कर दिया। कभी कंपन हो रहा है, कभी डोलना हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी हास्य, कभी रुदन, कभी क्या। इस पागल बाबा के पास अब नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसे पागल बाबा दुनिया में कभी कभी आते हैं, कहीं कहीं विरले कोई मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास भी ऐसी क्षमता थी, और मीरा के पास भी ऐसा था। मैंने बताया था कि अकबर ने तानसेन को पूछा कि मीरा की कीर्तन की महफिल में लोग अपना आपा अहंकार भूल जाते हैं, कीर्तन में डोलने लगते हैं, मस्त हो जाते हैं, लोगों का आदतें छूट जाती है, क्या ये हो सकता है? तानसेन ने कहा, महाराज हो सकता है नहीं, होता है। लोग अपनी गंदी आदतें भूल जाते हैं और उनका स्वभाव बदल जाता है, और खुशहाल हो जाते, निहाल हो जाते हैं। खाने को लड्डू और रसगुल्ले नहीं, देखने को कोई रूप लावण्य आदि नहीं, 5 विषय न होने के बाद भी लोग बड़े खुशहाल होते हैं। हो सकता है? तानसेन ने कहा, महाराज हो सकता नहीं, होता है। बोले मुझे ले चलो देखने के लिए। तानसेन ने कहा, असंभव है। आप मेवाड़ में राजाधिराज अन्नदाता होकर मीरा की महफिल में नहीं बैठ सकते। मीरा की महफिल में जाना है तो भक्त का, साधक का वेश बनाना पड़ेगा। साधु की पगड़ी, साधु की, और तिलक वैष्णव का। अकबर बोलता है, इतना सारा ताबूत सिर पर चढ़ाकर भी सुखी होने के लिए राजकाज का बोझा उठाते, वो मस्ती नहीं। और मीरा के कीर्तन में अगर वो मस्ती मिलती है तो इस ताज को हम यहीं धर देंगे, वो वैष्णवों का टोपा पहन लेंगे, तिलक कर लेंगे। दोनों गए हैं मीरा के कीर्तन में। 10 तंबूरे लाओ, 9 आदमी बजाए और 10वां कमरे में ऐसे ही रख दो। 9 की तारें छिड़ेगी तो 10वां बिना छुए भी उसकी तारों में वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे, डोलने लगे जाएंगे, झूमने लगेगी तारें उनकी।
तो जब 10 तंबूरे, जड़ तंबूरे 9 बजते तो 10वां अपने आप बजता, तो सैकड़े तंबूरे जहां डोल रहे थे, तो ये 2 तंबूरे चुप कैसे रहे? तानसेन तो रिचार्ज हो गया, लेकिन तानसेन को देखते देखते और इधर उधर देखते देखते अकबर भी अपना डोलने लग गया। कीर्तन पूर्ण हुआ तो लोगों ने पत्रम पुष्पम से मीरा का और ठाकुर जी का अभिवादन किया, स्वागत किया। अकबर सोचता कि पानी का प्याला कोई पिलाता है तो उसे भी कुछ देना होता है, इसने तो मुझे खुदाई रस पिला दिया, ईश्वरी रस पिलाया, हरि रस का प्याला पिलाया है, क्या दूं और क्या न दूं। वेश बदला हुआ था, बाहर से तो कुछ था नहीं, लेकिन भीतर मणियों की मोतियों की माला थी, गले में पड़ी, वो उतार के दे दी, रख दी वहां। मीरा को तो पता नहीं कि कौन तानसेन कौन अकबर, मीरा तो सब में अपना ठाकुर जी देखती थी। लेकिन जो जासूस थे सीआईडी वाले, उन्होंने जाकर विक्रम राणा को बता दिया कि मोतियों की माला आई, कोई साधारण आदमी की नहीं थी। पीछा किया, जांच कर ली, बताया कि अकबर आता है मीरा की महफिल में। विक्रम राणा का खून उबल गया, मयान में से तलवार निकाल के कहता कि भाभी अब एक बात भी तेरी सुनने के काबिल नहीं, अब तू मेवाड़ की धरती पर पैर रखने के काबिल नहीं। नीति तो यह कहती है कि कोई भी बात सुनो तो उसको ठंडे कलेजे विचारो, उसके विपरीत भी विचारो। बहू के खिलाफ अगर पत्नी कुछ कह देती है, फरियाद कर देती है, माँ के खिलाफ पत्नी फरियाद कर देती है, भाभी के खिलाफ पत्नी फरियाद कर देती है, अथवा अपने सौत के खिलाफ दूसरी पत्नी के खिलाफ पत्नी फरियाद कर देती है, तो पुरुष को मान नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही सीआईडी किसी के खिलाफ रिपोर्ट दे देते हैं तो सीआईडी की भी सीआईडी करना चाहिए, सीआईडी की भी जांच करनी चाहिए। जैसे राम जी ने थोड़ी बहुत रिपोर्ट दी, वो राम जी को थोड़ी बहुत अनुचरों ने रिपोर्ट दी और फिर राम जी स्वयं वेश बदल के बराबर चेक करने गए, ऐसा होना चाहिए। व्यवहार में तो कुशल व्यक्ति वे है, लेकिन विक्रम राणा की कुशलता तो अहंकार से सजी थी। तलवार लेकर आया, मीरा के ऊपर आग बबूला होकर मीरा शांत मना खड़ी थी। उस कन्हैया तत्व में जाने अनजाने देह की ममता को छोड़कर मीरा खड़ी हो गई। उसने तलवार मयान से निकालकर ज्यों आकाश की ओर उठाई और सिरोच्छेद करने के आवेश, जो हाथ तो ऊंचे किए। मैं तुम्हें पूछता हूँ कि छाप खाने की जो मशीन है ना, वो ठकाठक छपाछप करती है, जब छप कर फिर ऊपर जाता है उसका यंत्र, उस समय फ्यूज निकाल दो तो यंत्र कहाँ रहेगा, ऊपर का ऊपर धरा रह जाएगा। ऐसे ही सर्व का नियता अंतर्यामी ईश्वर सत्ता देता है चित्त को, और चित्त में से मनोवृत्ति निकलती है तब हाथ काम करते हैं, चित्त में से ही वृत्ति निकलती है तब आंख देखती है, चित्त से ही वृत्ति जुड़ी है तब कान सुनते हैं। तो चित्त को चेतना देता है वो चैतन्य, कृष्ण कहो, राम कहो, आत्मा कहो। आप जहाँ उस चैतन्य के कीर्तन में प्रेम में डूबी हुई मीरा के साथ अन्याय होता हो तो वो चेतना देने वाला स्विच ऑफ करने में समर्थ होता है। जय राम जी की। जो मीरा के ऊपर सिरोच्छेद करने के लिए तलवार का घाव करने को जा रहा था, क्यों उसका चित्त ने चेतना देना बंद कर दी। मीरा की सेविका ललिता अनुभव कर रही है कि मानो उसके हाथ किसी ने थाम लिए, मानो कन्हैया दिखता तो नहीं लेकिन कृष्ण ने हाथ पकड़ दिए। विक्रम राणा शर्मिंदा हुआ, मीरा से माफी ली और बाद में तेल पीता हुआ मुंह लेकर चला गया। कहने का तात्पर्य है कि तुम ईश्वर में टिक जाओ और दूसरों को ईश्वर में टिकने में सहयोग करो। बाकी के प्रॉब्लम करने वालों को ठीक करने वाला वो अंतर्यामी परमात्मा साक्षात हरि बैठा ही है। कीड़ी के पग नेवर वाजे सो भी साहिब सुनत है। दृढ़ता से ईश्वर के तरफ चले जाओ। पहले प्रॉब्लम सेट
इंस्टॉल करे बाद में भजन करे, ऐसा नहीं होगा। पहले सब सुविधा करे बाद में भजन करे, नहीं, भजन करते जाओ, सुविधा होती जाएगी। संसार की असुविधा तो असुविधा है, जिसको सुविधाएं बोलते वो भी सुविधा है। आखिर तो शरीर को अंत में तो राख में मिलाने के लिए तो है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। तो जिसके चित्त में भाव प्रधानता है वो भगवान को समर्पित हो जाते हैं, उनकी यात्रा शीघ्र होती है। और जिसके चित्त में विचार प्रधानता है वो विचार करते करते, एक एक इंद्री का संयम करते करते, एक एक आदत को कुचलते कुचलते, एक एक विकारों को कुचलते कुचलते फिर चित्त को चैतन्य में स्थिर करते हैं। जैसे कोई आदमी बीड़ी की आदत है या और कोई आदत है तो एक 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 करके बीड़ी छोड़ता है, फिर तो चाय छोड़ता है, फिर शराब छोड़ता है, फिर कुछ छोड़ता है। और कोई ऐसे होते हैं बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया झटके से। तो जो झटके से छोड़ सकते हैं चित्त की आदत को, चित्त समर्पित कर सकते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री पति की इच्छा में अपने चित्त को समर्पित कर देती है। शांडिली का चित्त पति की इच्छा में समर्पित हो गया तो चित्त अपने निज इच्छा से रहित हो गया, निज इच्छा वासना से रहित हो गया तो चित्त में शांति बनी रही, एकाकारता बनी रही, चैतन्य का सामर्थ्य आया, सूर्य की गति को रोक दिया। जैसे एकलव्य ने अपना चित्त गुरु मूर्ति में लगा दिया, धनुर्विद्या सीखता है, द्रोण की मूर्ति में लगा दिया। हालांकि द्रोण कोई ब्रह्मवेता नहीं थे, साक्षात्कारी पुरुष नहीं थे, धनुर्विद्या सिखाने वाले द्रोणाचार्य, लेकिन चित्त वहां लगा दिया तो एकाकारता मिली, चित्त के इधर उधर की दौड़ता अपने तो प्रकाश तो भीतर से मिला, चेतना चैतन्य स्वरूप ईश्वर का। विश्व का बड़े में बड़ा ग्रंथ जिसमें 4 लाख श्लोक है, वो कौन सा ग्रंथ है? पूरे विश्व का बड़े में बड़ा ग्रंथ कौन सा? 4 लाख श्लोक वाला महाभारत। महाभारत में कथा आती है कि किसी स्त्री ने स्वप्न देखा, कुमारी ने, राजकुमारी ने। अब वो स्वप्न के पुरुष को देखकर वो बीमार सी हो गई, उसका चित्त चुरा लिया गया। हकीम डॉक्टरों के इलाज उपचार सब व्यर्थ गए। तब चतुर पंडित ने एक प्रयोग किया। मंत्री था लेकिन उसके अंदर पंडिताई थी, बुद्धिमता, विशेष उपयोग करता था अपनी बुद्धि का। उस राजकुमारी की नाड़ी देखी। उस समय उनके राज दरबार में चित्रलेखा नाम की वो महिला थी जो अपने चित्त की ऊंची दशा कर चुकी थी। उसको कहा गया कि तू चित्र अंकित कर। कुमारी को देखा, कुमारी चित्र देखती थी, नाड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलता था और अलग अलग से और दिखाती जा। चित्र बड़े बड़े राजे महाराजे योद्धाओं के और सुंदर सुंदर जो उस समय के सुंदर पुरुष हों उनके चित्र अंकित कर। वो चित्र अंकित करती हुई दिखाती जा रही। जब श्री कृष्ण का चित्र उसने दिखाया तो नाड़ी में धबकारे बढ़ने लगे, कुछ फर्क पड़ा। मंत्री ने कहा फर्क तो पड़ा लेकिन नाड़ी नॉर्मल नहीं हुई भी, सुन्न सी हो रही थी, अभी एकदम धबकारे पड़े। अच्छा, अब और चित्र देखा। जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, कृष्ण के पुत्र का, वो नाच उठी, खिलखिला उठी, प्रसन्न हो गई।
धन्यता से, अहोभाव से भर गई। उसका चित्त, उस स्वप्न देखा था उसने, स्वप्ने में जो चित्र देखा था उस स्वप्ने के चित्र में उसका चित्त समर्पित हो गया था, खो गया था चित्त। चित्रलेखा में योग्यता कहां से आई थी कि दुनिया भर के सुंदर युवराजों के चित्र खींचने की, एक अनजाने में अपने चित्त को अज्ञात तत्व चैतन्य में समर्पित कर चुकी थी, अंकित किए जा रही थी। और उसने अनिरुद्ध का चित्र देखकर उसके चित्त में चेतना है कि उसका चित्त वहां रुक गया था, लग गया था। तो जगत में जो भी संबंध होते हैं चित्त से ही होते हैं। तुम्हारे चित्त में कोई पुण्याई है, कोई सत्कर्म है, छोटी मोटी दृढ़ता है, इतना शय स्वीटी लांग के यहाँ पहुंचते हो। किसी के चित्त में विकार है तो शराब की मनाही होते हुए भी चोरी छुपी से शराब बना लेते हैं, खरीद लेते हैं, पी लेते हैं, पिला देते हैं। जहाँ जिस चित्त में जिस चीज का, जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का, जिस अवस्था का, जिस परिस्थिति का आकर्षण है, आदमी वहां पहुंचता है अथवा उपलब्धि के लिए लालायित होता है। अगर चित्त में परमात्मा प्राप्ति का आकर्षण आ जाए तो चित्त को परमात्मा में लगा दिया जाए। और ऐसे चित्त दो प्रकार के होते हैं, विचार प्रधान, भाव प्रधान। विचार प्रधान चित्त थोड़ा थोड़ा दूसरा छोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा लगाएगा, और भाव प्रधान चित्त छलांग मार के लग जाएगा। अब देखना यह है कि कभी कभी स्त्रियों में पुरुष चित्त होता है, पुरुषत्व की प्रधानता होती है, कभी कभी पुरुषों में स्त्रीत्व की प्रधानता होती है। अगर विचार से आप लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा छोड़ के तभी ठीक है, और छलांग मार के लगा सकते हैं तभी ठीक है। लेकिन चित्त अगर चैतन्य में लगता है तो चैतन्यमय होता है। चित्त अगर चैतन्य में लगा तो किसी न किसी वक्त व्यक्ति में, किसी न किसी वस्तु में, किसी न किसी वक्त विकारों में चित्त उलझता रहेगा। चित्त चेतन को ध्यावे तब चेतन रूप भयो है, चित्त नारी को ध्यावे तो नारी रूप भयो है, चित्त धन को ध्यावे तो धन रूप भयो है, और चित्त स्वर्ग को ध्यावे तो स्वर्ग रूप भयो है। आपको जो स्वर्गीय सुख या मस्ती मिलती है, पहले चित्त आपका स्वर्गीय सुख का कुछ न कुछ सात्विक एहसास करता है, तब बाहर से स्वर्गीय सुख का आनंद आता है। आपको कभी कभी नरक महसूस होता है तो चित्त में नरक का भाव होता है तो नरक महसूस होता है। आपके चित्त में जिस समय जैसी संवेदना होती है, बाहर से वातावरण भी ऐसा आता है, और कभी कभी बाहर का वातावरण आकर भी चित्त को ऐसा बना देता है। तुम्हारा चित्त अगर दृढ़ है किसी बात में तो बाहर का हल्का वातावरण उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। हाँ, वातावरण के प्रभाव से तुम्हारी दृढ़ता अगर कम है तो प्रभावित हो जाओगे। वातावरण की अपेक्षा वातावरण सुंदर है लेकिन तुम्हारे चित्त में सौंदर्य ग्रहण करने की क्षमता नहीं है तो कथा में, सत्संग में, कीर्तन में बगासा खाएंगे। वातावरण मधुर है लेकिन मधुरता ग्रहण करने की चित्त की क्षमता नहीं है तो हजारों हजारों दिल तो मधुरता से झूमेंगे, लेकिन 2-5 ऐसे भी होंगे कि रिसेस क्या रहे पड़े, रजा क्या रहे मरे। और चित्त में मधुरता होगी तो रिसेस और रजा पड़ेगी तभी भी मजा है, और कीर्तन होगा तभी भी मजा है, ध्यान होगा तभी भी मजा है, और कुछ न होगा केवल बैठे रहेंगे तभी भी आंखें पटपटाए बिना एक टक निहारते निहारते ईश्वर के भाव को, चैतन्य के चिंतन में अथवा एकाकार होते होते रस का अनुभव होगा। फिर चित्त बोलेगा तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। हमारा चित्त इधर उधर गिरता है, कोई पवित्र वातावरण में, पवित्र जगह पे, पवित्र भगवान गुरु गोविंद आदि के शुद्ध चिंतन में हमारा चित्त जब तदाकार होता है तो बाह्य सुविधा न होने पर भी हमें सुख का अनुभव होता है। बाह्य
जगत में अपमान हो लेकिन चित्त प्रसन्न हो तो दुख नहीं होता है। भाई जगत में मान हो लेकिन चित्त खिन्न है तो मान देने वाले के प्रति भी कभी कभी नाराजी हो जाती। हम जब सारा दिन लोगों से इधर उधर बातचीत होती और चित्त थोड़ा उबा हुआ होता है, थका हुआ होता है, तो लोग प्रणाम करते हुए आते हैं, मिठाइयां लेते हुए आते हैं और फिर हट के चले जाओ चले जाओ चले जाओ। उनका कसूर नहीं, अब चित्त थका है, क्या किया जाए। जय श्री कृष्ण। नारायण 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 नारायण। और चित्त फ्रेश है, ध्यान भजन करके आए हैं, चित्त मस्ती में आनंद में, तो हरा गहरा भी आ जाता कि अच्छा भाई लोग कहाँ से आए, ठीक है, कैसा बातचीत करते। और उसका चित्त प्रसन्न नहीं होता है तो आगे कोई बीमार आता है, कोई फरियाद वाला होता है, तो चित्त में दुख और फरियाद है तो रोग दूर नहीं होगा, तो उससे विनोद करते हुए, प्रेम की बातें करते हुए आखिर यूं कह देते कि मुंह डायो लागू छुन, डायो छुन। वो हंस पड़ता है, उसके चित्त में इस चित्त का थोड़ी सी किरण आ जाती है, उसके रोग में मदद हो जाती है। वो समझते बाप जी चमत्कार करते, चमत्कार कुछ नहीं, कुंजियां तो तुम्हारे सामने रखी है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो अपने चित्त की थोड़ी प्रसन्नता, थोड़ी किरण, थोड़ा प्राण बल उसके चित्त में भर दिया जाए, उसका चित्त चेंज हो गया तो उसका रोग दूर हो जाएगा। आटली आटली दवाओं કરી આટલું થયું પણ મને કઈ ફાયદો નહીં થયો। અહીંયા એ બાપુ તમે કર્યું, બાપુ કહે છે કે મેં નથી કર્યું, આ બધું પેલું છે। જય શ્રી કૃષ્ણ, जय श्री कृष्ण। तो चित्त के साथ आदमी जुड़ा है और उस चित्त को या तो विचार करते करते उस चित्त के एक एक विकार को निकालो, या तो समर्पित करके जब मैं परमात्मा का तो चिंता मेरी कैसे, मैं ईश्वर का या गुरु का हो गया तो मेरी चिंता कैसे। जब पुण्य तुम्हारा तुम्हें अर्पित कर दिया तो पाप मेरा कैसे, मान तुम्हें अर्पित कर दिया तो अपमान मेरा कैसे हो रहा है। अपमान भी तुम्हारा, मान भी तुम्हारा, जो कुछ है तुम्हारा है। ऐसा करके चित्त अचित्त पद को, चैतन्य पद को पा सकता है। चित्त चिंतन करता जैसे तरंग पर तरंग, अचित्त मन तरंग शांत हो जाए। घोड़े में वेग होना चाहिए और बैल में बोझा ढोने की शक्ति होनी चाहिए। बोझा उठाने का सामर्थ्य वाला बैल शोभा देता है और वेग वाला घोड़ा शोभा देता है। और मणि में चमक अनिवार्य है, राजा में क्षमा अनिवार्य है, वैश्या में हाव भाव होता है तो शोभा देती है, और गाय दूध ज्यादा देती है तो शोभा देती है। और महाराज गायक का कंठ मधुर होता है तो शोभता है, धनिक दानशील होता है तो शोभता है, और सैनिक शूरवीर होता है तो शोभता है। गाय बहुदुग्धा होती है तो शोभती है, और तपस्वी इंद्रजीत होता है तो शोभता है। विद्वान व्यवस्थित बात करता है तो शोभता है, सभा में आदर पाता है, और मूर्ख मौन रखता है तो उसकी बात, उसकी बेवकूफी दबी रहती है। और विद्वान सभा के संचालक में सद्भाव के साथ पक्षपात रहित पना है तो उसका चित्त शोभा पाता है। और साक्षी गवाह सत्य बोलता है तो शोभा पाता है उसका चित्त। और सेवक स्वामी में अनन्य श्रद्धा करता है तो उसका चित्त शोभा पाता है। भक्त भगवान में अपने चित्त को सौंपता है तो शोभा पाता है। मंत्री सुखद और हितकर वचन बोलता है तो शोभा पाता है, और स्त्री पतिव्रता होती है तो शोभा पाती है। और जिज्ञासु ब्रह्म जिज्ञासा करता है तो शोभा पाता है। कर्मी कर्म में सुनिश्चित रहता है तो शोभा पाता है, और उपासक श्रद्धा और प्रेम की धारा बहाता है तो उसका चित्त शोभा पाता है। और ज्ञानी ज्ञान निष्ठा में रमण करता है तो उसका चित्त शोभा पाता है।
लेकिन सारी शोभाएं जिससे आती है उस तत्व को जो जानता है वो ब्रह्मवेता तो हर हाल में, हर जगह, हर देश में, हर काल में उसका चित्त शोभनीय शोभनीय रहता है। ब्रह्मवेता का घोड़ा वेगवान घोड़ा शोभा पाता है, गाय बहुदुग्धा शोभा पाती है, विद्वान बहुश्रुत शोभा पाता है, सेवक समर्पण से शोभा पाता है, मंत्री हितकर और मधुर भाषण से शोभा पाता है। लेकिन ज्ञानी तो अपने ज्ञान में इतना तृप्त है कि जो भी करता है ठीक उसका वो शोभनीय हो जाता है। कृष्ण बंसी बजाते तो शोभनीय है, छछिया मांगते छाछ तो भी शोभनीय है, नाचते तो भी शोभनीय है, डिक्का दिखाते तो भी शोभनीय है, नरोवा कुंजरोवा बोलते तो भी शोभनीय है, और माँ बोर हो गयो मक्खन ला तो भी शोभनीय है। मुंह दिखाते हैं, मक्खन नहीं खाया है, मुंह में मिट्टी है, मुंह खोल नहीं खोलते और थप्पड़ खा रहे हैं तभी भी शोभनीय है, गाल पर आंसू आ रहे हैं तो भी शोभनीय है, रूठ कर खड़े हैं इधर उधर तो भी शोभनीय है। और युद्ध के मैदान में अर्जुन को कहते हैं त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठति परम तपः, शत्रुओं को तपाने वाले हृदय की दुर्बलता छोड़, तभी भी शोभनीय है। क्योंकि परम शोभा जहाँ से हर एक चित्त को शोभा मिलती है। गैया का दूध जिस चैतन्य की सत्ता से बढ़ता है, घोड़े का वेग जिस चेतन की सत्ता से बढ़ता है, स्त्री का पातिव्रत्य तप जिससे सिद्ध होता है, उस सिद्ध तत्व में ज्ञानी का चित्त जगमगाता है। ऐसे ज्ञानियों को बार बार प्रणाम। नारायण नारायण। तो ऐसा ज्ञानी होने के लिए हमारे चित्तों की दो दशा है, एक थोड़ा थोड़ा करके उस चैतन्य में चित्त अर्पित करें, और दूसरा अगर श्रद्धा विचार की अपेक्षा श्रद्धा की छलांग मारते हैं तो उपासक उपासना के बल से इतना ज्यादा लाभ उठाते हैं कि जिसका वर्णन हम करें तो आप विश्वास नहीं कर सकते। ज्ञानेश्वर महाराज जन्मे थे तो जन्मजात सिद्धियां लेकर जन्मे थे योग की। नामदेव महाराज का चित्त भाव प्रधान था, स्त्रियों का चित्त भाव प्रधान था। जो कुछ करते मेरे विट्ठल, जो भी करूंगा विट्ठल से पूछूंगा। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा चलो तीर्थ यात्रा को जाएंगे। आना तो है, आप कहते हैं आपका सानिध्य, ज्ञानी योगी का सानिध्य भाग्य से मिलता है। मैं तो भूली भाली गैया हूँ, आपके साथ चलूं तो यात्रा कर लूंगा, लेकिन ठहरो मैं मेरे विट्ठल से पूछूं। माझा विट्ठला आज्ञा दिया, ज्ञानेश्वर महाराज के साथ यात्रा करने जाओ। हाँ गए, प्रार्थना की और प्रेरणा हुई कि जाओ। यात्रा करते करते बीकानेर के तरफ भी है राजस्थान,